तो पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट किया था। इस लेक्चर में हम इसके आगे के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमसे कह रहा है कि प्रश्न नंबर 5 में एक आयताकार बाग क्या है, एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई, एक आयताकार, देखो पहले हम क्या करते हैं, एक आयत बना लेते हैं। ठीक है, एक आयत की आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और वह समांतर होती हैं। ठीक है, ये क्या है, एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से, किससे, चौड़ाई से, लंबाई जो है चौड़ाई से 4 अधिक है। अगर हम ये मान लें कि जो इसकी चौड़ाई है वो x है, तो इसकी लंबाई जो हो जाएगी वो x+4 हो जाएगी। अगर हम ये मान लें कि इसकी चौड़ाई जो है वो x है, तो इसकी लंबाई क्या, x से 4 प्लस हो जाएगी। भाई इसमें यही तो बोल रहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई से 4 अधिक है। ठीक है, तो चौड़ाई से 4 अधिक 4 जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे कि माना आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर x मीटर। उसी तरीके से आयताकार बाग की लंबाई बराबर x+4 मीटर, है ना। अब कह रहा है कि का अर्ध परिमाप है ना। ये क्या है, अर्ध परिमाप हमें दिया हुआ है। अब लिखेंगे आयताकार बाग का अर्ध परिमाप बराबर दिया है 36 मीटर। अब अर्ध परिमाप का फार्मूला क्या होता है, अर्ध परिमाप का फार्मूला अगर परिमाप का पूछें तो परिमाप का होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, ये हमारा क्या होता है परिमाप का। अब अर्ध है तो अर्ध का मतलब इसका आधा, मतलब 2 से भाग दे देंगे, बराबर में 36 मीटर। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्या बचा, लंबाई की जगह आपको क्या रखना है, x+4 प्लस क्या, चौड़ाई क्या है x, बराबर में 36 मीटर। ठीक है, मीटर से मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो मीटर हटा देते हैं। अब यहाँ से x और एक और x मिलके क्या बने आपके 2x + 4 बराबर में 36। ठीक है, अब 2x, 2 इधर प्लस 4 इधर प्लस में है, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस में, 36 - 4 2x बराबर क्या बचा 32, या x बराबर क्या बचेगा 16, x की वैल्यू क्या आएगी 16। ठीक है, अब हमें क्या बताना था कि हमें लंबाई और चौड़ाई पता करनी थी कि लंबाई कितनी है इस बाग की और चौड़ाई कितनी है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे आयताकार बाग की चौड़ाई। ठीक है, क्या चौड़ाई। ठीक है, आपने क्या माना था कि आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर है x मीटर। ठीक है, बराबर है x मीटर, और आपने क्या की है, x की वैल्यू निकाल ली है, तो इसकी चौड़ाई कितनी निकल आई 16 मीटर। ऐसे ही
आयताकार बाग की लंबाई आपने कितनी दी, x + 4, तो इसी तरीके से लिखेंगे आयताकार बाग की लंबाई बराबर x की जगह पे हम कितना रखेंगे 16 + 4, क्या निकल के आया 20 मीटर। ठीक है, तो आयताकार बाग की लंबाई क्या होगी, वो होगी 20 मीटर। ठीक है, तो यही वैल्यू हमें क्या करनी थी, पता करनी थी। अब देखिए, इसको तो हमने इस तरीके से कर लिया, यहाँ पे हम चाहते तो y मान के भी कर सकते थे। ठीक है, लेकिन क्या है कि आपको समझाने के लिए एक सरल तरीका है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। इसको नोट कर लीजिए, इसका अगला क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे अब। ठीक है, चलिए 6 में हमसे कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण, एक हमें रैखिक समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, दो चरों से एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए। आपको क्या करना है, दो चरों का यूज करके, उपयोग करके आपको एक ऐसा रैखिक समीकरण बनाना है जिससे प्राप्त युग्म का ग्राफी निरूपण, जैसा कि है ना, इससे प्राप्त इससे प्राप्त जो युग्म होगा, जो हम एक इक्वेशन बनाएंगे, उससे हमें ऐसा युग्म प्राप्त करना है कि अगर हम उसका जो ग्राफ बनाएं, वो पहली कंडीशन दी हुई है कि प्रतिच्छेद करे। पहली कंडीशन दी हुई है कि ऐसा हमें रैखिक समीकरण युग्म मानना है जिससे वो क्या करे, अगर हम उसको ग्राफ पे बनाएं तो वो प्रतिच्छेद करती हों। दूसरा कि वो संपाती रेखाएं हों। तीसरा कि वो समांतर रेखाएं हों। ठीक है, तो इक्वेशन हमें जो दी हुई है उसको हम नोट कर लेते हैं। दी है 2x + 3y = 8। अब हमें कोई ऐसी इक्वेशन माननी है जिससे हमें ये पता चल जाए, जिससे हम क्या करें, अगर ग्राफ बनाएं तो वो क्या करें, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हुई निकल जाए, है ना, ऐसा कुछ ग्राफ बन जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। अगर हम क्या कर दें, 2x + का 7y = 9 मान लें। ठीक है, हम क्या करें, इक्वेशन मान लें 2x + का 7y = 9। ठीक है, ये अगर इक्वेशन मान लें तो चेक करते हैं क्या हमने ये इक्वेशन सही मानी है। a1/a2, a1 की क्या वैल्यू है, a1 की है 2/3 मान लेते हैं। ठीक है, और इसकी है 3, b1/b2 की वैल्यू क्या है, वो है 3 और 7। c1/c2 = 8/9। ठीक है, अब हमें पता है कि प्रतिच्छेद के लिए क्या कंडीशन होती है, a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के, है ना, a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के। तो हमारी क्या होती है, जो युग्म होता है वो, उसका अगर हम ग्राफ पे बनाएंगे तो वो रेखाएं क्या करेंगी, आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। देखते हैं क्या ये आपस में बराबर हैं। 2/3 और b1/b2 क्या है 3/7। ये तो आपस में बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये क्या होगा, प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, ऐसे ही अगला करेंगे। 2x + का 3y = 8 दिया हुआ है। हमें क्या करना है, संपाती रेखाएं हों, और हमें पता है कि संपाती रेखाओं की जो कंडीशन होती है उसमें a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 तीनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको सेम चीज़ मान लेंगे। क्या करेंगे, 3y = 8। अगर हम ये माने तो देखिए a1/a2 = 2/2, अगर कट करेंगे तो क्या आएगा 1। ऐसे ही
B1 अपॉन में B2 बराबर 3 अपॉन में 3 कट करेंगे तो 1। ऐसे ही C1 अपॉन में C2 बराबर 8 अपॉन में 8 कट करेंगे तो 1। अब देखिए ये भी 1 आ रहा है, ये भी 1 आ रहा है, ये भी 1 आ रहा है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि A1 अपॉन में A2 बराबर है B1 अपॉन में B2 के बराबर है C1 अपॉन में C2 के। तो ये क्या हुई, हमने इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो ये होगी। ठीक है, अब अगली समांतर के लिए हमें क्या करना है, इक्वेशन बनानी है। 2x + 3y बराबर में 8 दी हुई है। ठीक है, हम क्या करेंगे, 2x + 3y बराबर में 9 ये इक्वेशन लेंगे। देखते हैं, हमें पता है कि जो समांतर रेखाएं होती हैं उनकी इक्वेशन क्या बनती है, A1 अपॉन में A2 बराबर होता है B1 अपॉन में B2 के, लेकिन B1 अपॉन में B2 बराबर नहीं होता है C1 अपॉन C2 के। अगर ये हमारी इक्वेशन क्या करती है, इसको वेरीफाई करती है, तो हमने क्या की है, इक्वेशन सही मानी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसके लिए अगर करेंगे क्या होगा, A1 अपॉन में A2 बराबर 2 अपॉन में 2, ठीक है, कट करेंगे तो 1। B1 अपॉन में B2 बराबर 3 अपॉन में 3, कट करेंगे तो 1। C1 अपॉन में C2 बराबर 8 अपॉन में 9। ठीक है, अब देखिए A1 अपॉन में A2 बराबर है 1 के, B1 अपॉन में B2 बराबर है 1 के, लेकिन C1 अपॉन में C2 इसका मान क्या है, अलग है। तो क्या हुआ, ये आपस में तो बराबर हुए, लेकिन ये क्या हुए, आपस में बराबर नहीं हुए। तो इसके लिए जो इक्वेशन बनेगी वो ये इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कह रहा है कि समीकरण x - 1 x - y + 1 बराबर में 0 तथा 3x + का 2y बराबर में 12 का ग्राफ खींचना है। क्या करना है, ये जो हमें दो रैखिक समीकरण युग्म दिए हुए हैं, क्या है, हमें दो रैखिक समीकरण दिए हुए हैं, हमें इनका क्या करना है, ग्राफ खींचना है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, ग्राफ खींच लेते हैं। तो ग्राफ खींचने के लिए हम क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को नोट करेंगे। x - y + का 1 = 0 और 3x + का 2y बराबर में 12। ये क्या है, हमें इक्वेशन दी हुई है, इसका हमें क्या करना है, ग्राफ खींचना है। अब यहाँ से हम क्या करते थे, ग्राफ खींचने से पहले एक बॉक्स बनाते थे, बॉक्स से क्या करते थे, x और y की वैल्यू निकाल लेते थे। यहाँ x, यहाँ पे y, यहाँ पे x, यहाँ पे y। अगर हम लोग यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में x की जगह पे -1 रख दें, क्या रख दें, x की जगह पे अगर हम लोग -1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। वैसे ही अगर हम लोग x की जगह पे 3 रख दें, x की जगह पे 3 रख दें तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू 4 आ जाएगी, y की वैल्यू 4 आ जाएगी। ऐसे ही इसमें अगर हम लोग x की जगह पे अगर हम लोग 4 रख दें, क्या रख दें, 4, x की जगह पे अगर 4 रखेंगे तो y की वैल्यू 0। ऐसे ही फिर अगर y की जगह पे 6 रखेंगे, y की जगह पे 6 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को क्या करेंगे, हम ग्राफ पे दिखाते हैं। ये क्या कर रहे हैं, हम एक ग्राफ खींच रहे हैं। अब 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 -1 -2। ठीक है, ऐसे ही क्या है, ये ग्राफ इन्फिनिट तक जाते हैं। ठीक है, अब ये कौन सा अक्ष होता है, ये होता है एक्स अक्ष, ये होता है वाई अक्ष, ये होता है एक्स डैश और ये होता है वाई डैश अक्ष। ठीक है, अब यहाँ से हम देखते हैं एक्स पे हमें चलना है -1, एक्स पे हमें कितना चलना है -1, तो हम लोग -1 आ गए। ठीक है, यही तो है हमारा -1। और y पे हमें चलना है 0, y पे हमें कितना चलना है 0। ठीक है, तो ये जो पॉइंट बना ये हमारा क्या बना -1, 0 बना, है ना। अब x पे हमें चलना है 3 और y पे हमें चलना है 4। 1 2 3 4, यहाँ कहीं पे 4 मिलेगा, इसके सामने अगर स्केल से मिलाएंगे आप तो यहाँ कहीं पे 4 मिलेगा। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट हुआ, ये हुआ 3,4, है ना। ये कौन सा पॉइंट हुआ, ये हमारा 3,4 हो गया। इन पॉइंट को क्या करेंगे, आपस में हम लोग मिला देते हैं ऐसे। ठीक है, अब अगला 4, x पे हमें चलना है 4 और y पे हमें चलना है 0। ठीक है, तो 4,0, ऐसे ही x पे हमें चलना है 0 और y पे चलना है हमें 6। y पे हमें कितना चलना है 6। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को क्या करेंगे, आपस में मिला देते हैं कुछ ऐसे। ठीक है, अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को देखेंगे जहां ये एक दूसरे को काट रहे हैं, क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। ठीक है, तो वो काट रहे हैं 2,3 पर। किस पे काट रहे हैं 2,3 पर। अगर आप सामने देखेंगे तो ये कुछ ऐसे और इधर से कुछ ऐसे, है ना। स्केल से बनाएंगे तो एकदम प्रॉपर बनेगा। ठीक है ना। स्केल से अगर आप बनाएंगे तो बिल्कुल प्रॉपर बनेगा, यहाँ पे थोड़ा सा लाइनिंग में प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए ये क्या है, ये जो है ये 2,3 पर काटेगा। अब उसके आगे हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है एक्स अक्ष तथा इन रेखाओं, क्या करना है, एक्स अक्ष से बने इन त्रिभुजों के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। मतलब एक्स अक्ष पे जो जो हमारे निर्देशांक आ रहे हैं ना, निर्देशांक का मतलब क्या होता है, निर्देशांक का मतलब है ये जो पॉइंट मिल रहे हैं 4,0, -1,0 और 2,3, ये जो हमारे पॉइंट मिल रहे हैं इनको हमें क्या करना है, लिखना है कि, है ना, त्रिभुज के निर्देशांक। एक चीज और है इसमें, कह रहा है बने त्रिभुज के निर्देशांक हमें पता करना है। एक्स अक्ष पर देखो, एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष है ना, इस पर बने एक त्रिभुज। आपका त्रिभुज कहाँ बन रहा है, त्रिभुज आपका ये बन रहा है, ये आपका एक त्रिभुज बन रहा है। ये है ना, इसको हमें क्या करना है, इस त्रिभुज के निर्देशांक पता करने हैं। त्रिभुज के निर्देशांक क्या होते हैं, निर्देशांक ये होते हैं, ये जो पॉइंट्स हैं इनको हम लोग निर्देशांक बोलेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज के निर्देशांक बराबर, त्रिभुज के निर्देशांक क्या है, 4,0, -1,0, 2,3। ठीक है, अब उसके आगे क्या कह रहा है, तथा त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। आपको क्या करना है, ये जो त्रिभुज बन रहा है इसको छायांकित करना है। छायांकित का मतलब कलर करना है इसमें। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसमें कलर कर देते हैं ऐसे। ठीक है, ये क्या कर दिया हमने, इसको छायांकित कर दिया है। ठीक है,
इस तरीके से आपका क्या क्या करेंगे, कलर कर देंगे। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो इसमें क्या होगा, इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 3.2 के हमने सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब हम इसके बाद में एक्सरसाइज 3.3 को कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको इस एक्सरसाइज में 3.2 में या 3.1 में कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो दोबारा से बना दूंगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भेजें। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।